गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स आईएएस एस्पिरेंट्स। यूपीएससी 2022 के बाद 2023 का एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी होने जा रहा है संडे को। जो लोग असफल हो गए उनके लिए मेरा संदेश ये है कि मुझे मैथिली शरण गुप्त जी का ध्यान आया कि उनकी एक कविता है कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। कितनी सुंदर लाइन है। यह जन्म हुआ किस अर्थ आहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कितना खूबसूरत पंक्तियां हैं इनकी। तो मैं जो बार बार बोलता हूं कि आईएएस इज नॉट योर डेस्टिनी, डेस्टिनी इज टू बिकम बिग पीपल। बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी कर्म से, मन से और वचन से बनना है ना। तो इस पड़ाव में, इस जर्नी में आईएएस जो है एक पड़ाव है। जैसे विदेश मंत्री साहब आईएफएस थे, रेल मंत्री साहब आईएएस थे, तो उसके बाद भी तो कुछ है, बहुत कुछ है। तो मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता रहता हूं कि भाई देखिए, आईएएस नहीं बने, आईएएस एलाइड भी नहीं बने, तो वो आपके जीवन का एक पड़ाव है। उसके आगे प्लान बी है। आफ्टर यूपीएससी प्लान बी। प्लान बी वही है जो हम आपको पहले से सचेत करते हैं कि भैया ध्यान रहे, आईएएस नहीं बने तो खुशी और दुखी की बात नहीं है, और भी मंजिल है इस यूपीएससी के आगे। सुंदर पिचई अगर यूपीएससी क्वालिफाई किए होते तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर के डीएम होते, कमिश्नर होते। आज कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है कि आप आईएएस में अगर असफल हो गए तो आप दुखी मत होइए। आपके लिए दूसरा प्लान बी आप तैयार किए रहिए, क्योंकि पहले से आपको बताया गया है भैया कि आईएएस तो बहुत छोटी चीज़ है। आप उस पड़ाव के तौर पे उसे यूज कर लीजिए, लेकिन आगे और भी मुकाम है इस प्रियार के और इस यूपीएससी के आगे। तो आप इसलिए निराश मत होइए, दुखी मत होइए। ये सोचिए कि नहीं हुआ तो कुछ फायदा ही होगा इसमें। हो जाता तो कन्फाइंड थे, नहीं हुआ तो पूरी दुनिया आपके लिए जीतने के लिए अलेक्जेंडर है। तो कुल मिलाकर यह है कि देखिए, दुखी नहीं होना है और नहीं हीन भावना से ग्रसित होना है, और नहीं अपने आप को कमजोर मानना है। आप ये मत सोचिए कि जो लोग सेलेक्ट हो गए वो बहुत बुद्धिमान है। अगर वो बुद्धिमान है और इतना गर्व है, इतना घमंड है, इतना गरूर है, या इतनी विल पावर है कि मैं तो आईएएस क्रैक कर दूंगा, तो जरा कहिए एक बार रिजाइन करके दोबारा आ जाओ, हो सकता है प्री न पास हो। तो यूपीएससी जो है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस है। कोई प्रेडिक्ट नहीं हो पाता ये कि एक आदमी जो आईएएस में फर्स्ट रैंकर है तो जरूरी नहीं कि अगले बार सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है मेंस या प्री इंटरव्यू कहीं रह जाए। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो मोटिवेट करने के लिए मैं आपको ये बातें बताता हूँ, और दुनिया में आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा मोटिवेटर जो है कौन है? आप अपना मोटिवेटर खुद हैं। ये फिल्म, ये टीवी पे और यूट्यूब पे जो तमाम मोटिवेटर ज्ञान बांटते हैं, समझ रहे हैं ना, वो मोटिवेटर आपके लिए नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग होगी, उनका समय अलग होगा, उनका लोकेशन अलग होगा। तो वो सारी चीज़ें आप अपने पे कैसे आजमा सकते हैं? आजमा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग है। लेकिन मेरा एक सूत्र वाक्य है कि आईएएस के आगे भी जहां है, जहान है, जहां पे आपको पहुंचना है, तो बड़ा आदमी बनना है। इसमें क्या 70-75 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है। अभी तो आप जो लोग खुश हो रहे हैं वो खुश हो लें, क्योंकि असली चुनौती तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद शुरू होती है कि नहीं? दंगा फसाद, नेतागिरी, अंड बंड, दुनिया भर का प्रोटोकॉल झेलते हैं आप। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, 10 साल 15 साल तक। उसके बाद आप जो है कहते हैं अरे यार बहुत बेकार फंस गए। तो ऐसा नहीं है। मतलब कहना क्या है कि आईएएस इज नॉट ए एब्सोल्यूट।
आईएएस इज नॉट ए एब्सोल्यूट डेस्टिनेशन, ठीक है ना, इट इज डिविजिबल, विभाज्य है। इसको छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरा छोड़ो तीसरे, बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए सोच आपकी बड़ा आदमी की तरह होना चाहिए। और फेल हो गए जो लोग, उनको मेरा संदेश है वो बिल्कुल चिंता न करें, एक दिन ऐसा आएगा जो आपका साथी आईएएस बना है वो आपको सैल्यूट मारेगा, ऐसा दिन आएगा उसके साथ। क्योंकि आप तो बंध गए नौकरी में, पानी का फ्लो ऊपर से चला नीचे तक जाएगा, खत्म, दाएं बाएं हो नहीं सकते। उसको जीतने के लिए पूरा संसार है, और आपको जीतने के लिए आपका एक पाइपलाइन है जो आप पकड़ के जा रहे हैं, उससे दाएं बाएं हो भी नहीं पाइएगा। तो मेरा संदेश है कि बिल्कुल दुखी ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, और मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां जो है आप दोहराते रहें कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो एक्शन जरूरी है, कर्म जरूरी है, और बिना कर्म का सही दिशा में किए गए कर्म के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मोटिवेटर भी आपको अपने से बनना है, गुरु भी आपको अपने से ही बनना है। अपना खुद को गुरु मानो, खुद को प्यार करो, खुद को आनंदित महसूस करो, कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो आदमी हर जगह सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल ड्राइव पकड़ लिया कि फलाना मोटिवेटर है वो बताएगा तब मैं करूँगा, नो। भगवान की कृपा से 53 साल की एज तक मैंने, बहुत रेयर कोई होगा जिसको मैं अपना मॉडल, रोल मॉडल, गुरु, फिलोसफर नहीं, अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपने एक्शन को हमने गुरु माना। देखिए डिफरेंट चीज बता रहा हूं मैं। और आपका गुरु आपसे ज्यादा कोई और हो नहीं सकता। आपका कर्म करने की क्षमता को मोटिवेट करने के लिए आपसे ज्यादा कोई मोटिवेटर अपने आप के लिए नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन हमने बताया। तो बी कूल, शांत रहिए, मनन करिए, और ऐसी असफलताओं पे विजय प्राप्त करने के लिए दोबारा जो है लाइन में, दोबारा प्रयास में जुट जाइए, और आप जरूर सफल होंगे। और सफल नहीं हुआ आईएएस में, तो ये मेरा दावा है कि आईएएस में जो आपके साथी सेलेक्ट होंगे उससे ऊपर आप जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा संदेश है उनके लिए जो बेचारे नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल विल वेल भैया, ऑल विल वेल, है ना, 3 इडियट का गाना बजाते रहिए, सुनते रहिए भैया, ऑल इज वेल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।